हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो हमने पिछली सेशन में क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किए थे। तो आज के इस वीडियो में उससे आगे का टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं? क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए इसको हम जानते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है श्रेणीक्रम समूह, श्रेणीक्रम समूह। दूसरा है समांतर, समांतर या पार्श्वक्रम समूह। क्या है? समांतर क्रम या पार्श्वक्रम समूह। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, श्रेणीक्रम समूह और समांतर या पार्श्वक्रम समूहन। चलिए श्रेणीक्रम को हम जानते हैं। श्रेणीक्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? श्रेणीक्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं इसको। श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। R बराबर क्या होगा? R1 R2 R3 होगा। आगे चलिए, आगे हम समांतर क्रम को जानेंगे। समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसको हम जानते हैं। पार्श्व या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? तो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। 1/1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए आगे, आगे जानते हैं विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अब विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। शक्ति बराबर क्या होगा? ऊर्जा बटे समय। P बराबर क्या होगा? W/T होगा। क्या होगा? W/T होगा। P क्या है? शक्ति है। W क्या है? ऊर्जा। T क्या है? समय। शक्ति बराबर क्या होगा? शक्ति बराबर विभवांतर गुने धारा होगा। विभवांतर शक्ति बराबर क्या होगा? विभवांतर गुने धारा होगा। P बराबर क्या होता है? V/I होता है। क्या होता है? V/I होता है। तो P बराबर फार्मूला होता है I²R और P बराबर होता है V²/R होता है। चलिए आगे, आगे है विद्युत बल्ब की संरचना बताइए। तो चलिए इसको हम जानते हैं। यह क्वेश्चन बिहार के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जाता है। कितने में? 5 मार्क में। कितने में पूछा जाता है? 5 मार्क में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। विद्युत बल्ब में
एक टंगस्टन की पतले तार की छोटी सी ऐंठी कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तंतु मोटे आधारित तारों द्वारा धातुओं के दो स्पर्शक बटन से जुड़ा होता है। तंतु एक कांच के बल्ब में बंद रहता है। बल्ब के अंदर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस का मिश्रण भरा रहता है। फिलामेंट में हवा के माध्यम में धारा प्रभावित कराई जाए तो यह हवा की ऑक्सीजन से संयोग कर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए फिलामेंट जिन बलों के भीतर व्यवस्थित रहता है उनकी हवा निकालकर उनमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है ताकि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि कम हो। नाइट्रोजन का प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। चलिए आगे है सुरक्षा फ्यूज से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो सुरक्षा फ्यूज ऐसे तारों का बना होता है जिसका प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम हो। बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उनमें कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। यह हमें अतिभारण और लघुपतन से बचाता है। तो फ्यूज समझ गए। आगे चलिए अब आगे है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो चलिए इसको हम जानते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। यदि बल्ब के अंदर ऑक्सीजन रह जाएगा तो टंगस्टन ऑक्सीजन से क्रिया कर गल जाएगा। इसलिए बल्ब से ऑक्सीजन को निकालकर इसके स्थान पर निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन भर दी जाती है। आगे चलिए आगे है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाकर पाया कि बिजली आकाश की और इलेक्ट्रॉन चिंगारी दोनों सेम है। इससे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का आविष्कार किया। 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाकर पाया कि बिजली आकाश की और इलेक्ट्रिक चिंगारी दोनों सेम है। इसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर का आविष्कार किया। 1800 ईस्वी में अलिसांड्रो वोल्टा ने पाया कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन सकते हैं। तब उन्होंने Zn+U प्लेटों का उपयोग करके पहली बार बैटरी का निर्माण किया। 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने डीसी इलेक्ट्रिक डायनेमो और डीसी मोटर की खोज की। 1878 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने किया। आगे चलिए आगे है एसी करंट का आविष्कार निकोला टेस्ला एडिसन की डीसी करंट प्रोडक्शन की कंपनी थी जिसे डीसी जनरेटर की मदद से करंट बन रहा था। अगला पॉइंट है निकोला टेस्ला एडिसन की कंपनी काम कर रहे थे तब एडिसन काम कर रहे थे तब एडिसन ने
उसे कहा था, मेरे डीसी मोटर को ठीक कर दो, मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, पर नहीं दिए। 1887 में एसी डायनेमो और एसी मोटर की खोज निकोला टेस्ला ने किया। एसी डायनेमो और एसी मोटर की खोज किसने किया? निकोला टेस्ला ने किया। आगे चलिए, आगे है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुने 10⁻⁻, वो कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻11 क्या होता है? कूलम होता है। -1.6 कितना होता है? माइनस एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये गलत टाइपिंग हो गया है, इसको मिटा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? तो कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका क्या आता है? एमीटर का। किसका क्या आता है? एमीटर का। किसका क्या आता है? एमीटर का। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डेस्ट धारा। किस प्रकार के डेस्ट धारा? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। कैसे होता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? एम्पियर होता है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस में नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा तो क्या होगा? 2 एम्पियर होगा। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है? तो कितने प्रोटॉन से बनता है? 6.25 गुने 10⁻18। आगे चलिए, आगे है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है? तो कितने? वो 6.25 गुने 10⁻18। विद्युत अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन चलिए, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजक चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक है तो कितना है? 0.05 वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर।
1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटे कूलाम होता है। क्या होता है, जूल बटे कूलाम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच डू कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना कार्य किया जाता है, कितना किया जाता है, 24 जूल। कितना, 24 जूल। V बराबर क्या होता है फॉर्मूला, V बाय आई। विभवांतर कितना दिया है, 12 गुने धारा कितना दिया है, 2, तो कितना हो जाएगा, 12 ना 24 जूल हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर होता है तो क्या होता है, जूल बटे कूलम होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो जूल बराबर क्या होता है, कूलम गुने वोल्ट होता है। क्या होता है, कूलम गुने वोल्ट होता है। ओम का नियम है तो क्या है, V बराबर IR होता है। रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो R बराबर क्या है, V बाय आई है। क्या है, V बाय आई है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रभावी धारा I के बीच संबंध है, तो क्या संबंध है, R बराबर V बाय आई। क्या संबंध है, R बराबर V बाय आई। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लगेगी, उसका मान होगा। R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V बाय आई। तो हमको क्या निकालना है, विद्युत धारा, तो I बराबर क्या होगा, V बटे R होगा। V का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट, और R का मान कितना दिया है, 55। तो 55 चौके कितना होगा, 220, तो कितना होगा, 4 एम्पियर होगा। कितना होगा, 4 एम्पियर होगा। विद्युत का अच्छा चालक है तो कौन है, चांदी है। ओमीटर का प्रतिरोध होता है, तो ओमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ओमीटर का प्रतिरोध नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो कौन है, चांदी है। कौन है, चांदी है। अगला क्वेश्चन चलिए, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। किसमें, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। प्रतिरोध का समांतर क्या होता है, तो ओम होता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा, R बटे N होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। R बराबर क्या होता है फॉर्मूला, R1 प्लस R2। कितना है, 10 प्लस 20 है, तो कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। आगे चलिए, आगे है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है, तो क्या रहती है, विद्युत धारा। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है, जूल होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के
किस प्रवाह पर कार्य करता है? तो किस पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। किसकी? नाइक्रोम की। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा है। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो किसका होता है? हाइड्रो का। किसका? हाइड्रो का। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा कितना होगा? 110 ओम होगा। आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? V बाय आई। तो V का मान कितना दिया है? 220 और धारा कितना है? 2। इसको हम काटेंगे तो 11 गुना कितना हो जाएगा? 22। तो कितना होगा? 110 ओम हो जाएगा। कितना होगा? 110 ओम होगा। 1 किलो वाट घंटा निम्न में से किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब में प्रभावित धारा का मान होगा तो कितना होगा? 0.4 एम्पियर। कितना होगा? 0.4 एम्पियर। ये क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हो गया है। 50 में रॉन्ग टाइप हो गया है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो I/R² वाट के बराबर होता है तो क्या होता है? जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻16 जूल। ये क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हो गया है। ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, रॉन्ग टाइप हो गया। चलिए आगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम चैप्टर नंबर फिजिक्स का 5 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।